इस प्रोग्राम की शुरू से सरपरस्ती फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, प्रिंसिपल यतीम खाना अररिया। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इसका ख्याल मेरे जहन में आया कि मोबाइल के ज़रिए से इस्लामी और अकायद से मुताल्लिक सवालात बच्चों से किए जाएं और ऐसे प्रोग्राम को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से पेश किया जाए, सबसे पहले जनाब मेराज खालिद जुगनू साहब, जनाब मुफ्ती नाजिम हुसैन साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना आफाक फैज़ी साहब, जनाब कारी सबा कमर शमसी साहब, इन 6 अफराद की हमने एक मीटिंग बुलाई। 6 अफराद हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन का वर्कशॉप हुआ। इस 45 दिनों में मुसलसल सुबह 10 बजे तमाम बच्चों के मोबाइल पर 10 सवालात पर मुश्तमिल क्विज चला जाता था। 4 बजे तक जवाब देना था। 4 बजे वो बच्चा मुमकिना जवाब दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन का ये वर्कशॉप कंप्लीट हुआ। हमने शुरू में ही ऐलान किया था कि जो बच्चे 75% से ज्यादा नंबर लाएंगे वो बच्चे ऑफलाइन क्विज कंपटीशन के लिए मुंतखब होंगे और वो बच्चे यहाँ आएंगे और इनका ऑफलाइन क्विज कंपटीशन होगा, ऑफलाइन सवाल जवाब होगा। वो मरहला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब वो घड़ी, वो लम्हा है जब इसका ऐलान किया जाए कि इस 45 दिन के वर्कशॉप में कौन इम्तियाजी नंबर हासिल किया, किसने कितनी मेहनत की है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ तमाम 75 मसाहिब का जो शुरू से आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे और उनको खास तौर से जो 38 चुन करके इस ऑफलाइन क्विज कंपटीशन के लिए इंतखाब होकर यहाँ आए। मैं आप सबको भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। देखें, आपने मेहनत की है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाता, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता। हमारी कोशिश तो ये थी कि हमारे बच्चे, कौम के बच्चे, कौम की बेटियां जो सोशल मीडिया दिन भर में फेसबुक वीडियो और न जाने किन किन प्लेटफॉर्म की वीडियो स्क्रॉल करने में वक्त जाया करती हैं, क्यों न हम अपनी बेटियों को, क्यों न हम अपने समाज के भाइयों को दीनी अकायद और इस्लामी सवालात से जोड़ें। क्योंकि यकीनी बात है हमारे बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इंटर मैट्रिक कर चुके हैं, मौलवी आलिम फाजिल का इम्तिहान दे चुके हैं, सही माना में उन्हें तारीख इस्लाम से आशनाई नहीं है। तारीख इस्लाम को जानना, तारीख से हम मुसलमानों को काटने की कोशिश शुरू जमाने से की गई है, लेकिन हम हैं कि जो इंशाअल्लाह अगर आज़्म कर लें, कि हम अगर कोशिश कर लें कि हम तारीख से कटने वाले नहीं हैं, तारीख को याद करने वाले हैं, तारीख को ज़हनों में रटने वाले हैं, अपने अकायद को दुरुस्त करने वाले हैं, अपने अकायद को याद करने वाले हैं, यकीनन ये कामयाबी की जमानत है। बहुत बहुत मुबारकबादी आप सबको हम पेश करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने शुरू से आखिर तक मेहनत किया है, आप सब कामयाब हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट का जब मैच होता है तो कोई एक टीम ही जीतती है। आप में भी कोई 3 ही मुंतखब होंगे जो अव्वल दोम सोम पोजीशन लाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोग नाकाम हैं, बाकी भी कामयाब हैं। कामयाब तो आप उसी दिन हो चुके थे जब आपका इंतखाब होकर आपके मोबाइलों में ये मैसेज दिया जा चुका था कि आप हमारे क्विज कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हैं, आप अपने गार्जियन के साथ यहाँ आए। आप उसी वक्त कामयाब हो चुके थे। मैं तो यहाँ तक कह दूं तो मुबालगा नहीं है, जिस दिन आप हमारे इस क्विज के साथ जुड़े थे आप उसी दिन कामयाब हो चुके थे। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और किस अल्फाज से मैं शुक्रिया अदा करूँ जनाब हजरत मौलाना शाहिद आदिल साहब कासमी। जब मैंने फ़ोन पर हजरत से कॉल किया, हजरत से कहा कि हजरत हम लोग ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, ऑनलाइन इस्लामिक क्विज के बारे में सोच रहे हैं और चाहते ये हैं कि आप हमारे क्विज के सरपरस्त हों। हजरत ने बस एक जुमले में कहा कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
वल्लाह उस वक्त तक़वियत मिली और काम करने में मज़ा आया। शुरू से लेकर 45 दिन के वर्कशॉप का एक एक सवाल जो तैयार होता था बच्चों के लिए, हम हजरत के पास भेजते थे। हजरत तस्हीह करते थे। जिस दिन हजरत मसरूफ होते थे या मेरी मसरूफियत की बिना पर मैं हजरत को सवाल नहीं भेज पाता था, तो हजरत कहते थे मुझे एतमाद है आप बेहतर सवाल बच्चों को भेजे होंगे। वो 45 दिन का वर्कशॉप मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया एहसान व इनाम है कि आप सब इस हकीर सी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप सबका हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहसिन व मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना शाहिद आदिल कासमी प्रिंसिपल यतीम खाना अररिया से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इस पूरे प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद और तासुरात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए मजलिस और मुस्तक़बल के होनहार तलबा व तालिबात और मुसाहिमीन, अव्वलन हम आपकी आमद पर आपका खैर मक़दम करते हैं और सानियन इस इदारे का ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम इनेकाद कराने में भरपूर सहयोग किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम लोग अभी एक इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन के बीच में बैठे हुए हैं और ये सिलसिला यकुम मई 2025 से शुरू हुआ था। यकुम मई से हम लोगों ने क्वेश्चन देना बच्चों को शुरू किया था। 70 से ज़ायद बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम में और यौमिया 10 सवालात दिए जाते थे, जिस 10 सवालात के ज़िम्न में 4 जवाबात भी हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि आपको जो अच्छा लगे, जो सही हो, उसको टिक करके भेजिए। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन तक चलता रहा। 45 दिनों का ये सिलसिला था जो मुकम्मल हुआ और उन्हीं अल्फाज के साथ जिन लफ्ज़ों की तरतीब से क्वेश्चन को मुरतब किया गया था, सवालात पूछे गए थे, आज पूछा गया। जो बच्चे शरीक थे उन्हें बखूबी मालूम होगा कि जो लबो लहजा या जो उसलूब उस क्वेश्चन में था, उस सवाल में था, मिनुआन वैसा ही पूछा गया है। क्योंकि बच्चे कंपटीशन में ज्यादातर रटते और रटाते हैं। कोई भी चीज का जब तकाबुली प्रोग्राम होता है, बच्चा चाहे वो दुनियावी तैयारी करे या उखरवी तैयारी करे, अगर वो किसी गाइडलाइन को भी या गाइड से भी अगर रटता है तो उसके अल्फाज को रटता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि आप जो सवालात कर रहे हैं तो आपके जो अल्फाज हैं आप उन्हीं लफ्ज़ों का यूज़ कीजिए, उन्हीं को इस्तेमाल कीजिए और उसी लहजे को रखिए ताकि उनको जवाबदेही में आसानी हो। और आपने अभी देखा भी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि बच्चों और बच्चियों ने इसमें हिस्सा लिया। हम लोग किसी अहल नहीं हैं, हम लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, अपनी मसरूफियात में इतने मुनहमिक हैं कि हमें फिक्र नहीं है कि हमारी उम्मत कहाँ जा रही है या हमारी बिरादरी कहाँ जा रही है। हमें फिक्र नहीं, हमें फिक्र लेनी होगी। जिस तरह हम फिक्र लेते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, उसी तरह आपको अपनी सोसाइटी के बच्चों के बारे में भी फिक्र लेनी होगी कि इसका फ्यूचर क्या हो, इसका मुस्तकबल क्या हो। बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बच्चा बीपीएससी से लेकर हर एक कंपटीशन में बैठ रहा है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जो इस्लामी मालूमात है, उनको अगर ये इल्म नहीं है तो इसके जिम्मेदार हम उलमाए किराम भी हैं कि हम बैठ के क्या कर रहे हैं।
नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। आपने पूछा कि उलमा किराम कौन है, एक बच्ची ने जवाब दिया कि अंबिया के वारिसीन हैं। तो हमें और आपको वरासत का जो फरीज़ा है उसको निभाना हो। ये नहीं है कि हम अपने पेट के लिए या अपने कस्बे माश के लिए या अपने जरिए माश के लिए हम तमाम चीजों को छोड़ दें और सिर्फ अपनी फिक्र करें। ये एक पक्का और सच्चा मुसलमान की ये पहचान तो नहीं। तो जो भी हुई, ये आप हजरात की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, खास तौर पर इस गांव वालों की खुशकिस्मती है कि जो काम चकाचौंध जिंदगी में, जो काम शहर में हुआ करता था, वो काम आप देहात में कर रहे हैं। मैंने मशवरा दिया था मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब को, शहर की जिंदगी एक मसरूफ जिंदगी होती है, शहर की जिंदगी एक तंग जिंदगी होती है, शहर की जिंदगी एक कमजर्फ वाली जिंदगी होती है। शहर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है। इसलिए ये प्रोग्राम हम किसी गांव में करेंगे या किसी देहात में करेंगे, और जो आबादी से दूर हो, हर सहूलत से दूर हो, हम वहां करेंगे, ताकि हमारे बच्चे को शहर आने में अपनी जेब खास से खर्च का बोझ नहीं उठाना। हमने ये राय दी थी। और ये प्रोग्राम लोग अररिया में भी कर सकते थे, किसी हॉल में भी कर सकते थे। नहीं, हम गांव में जाके करेंगे और हमारा मिशन है। और हम लोगों ने सोच रखा है कि हम पंचायत मुश्तमिल करके 10-15 करके हम वहां जाकर के ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ताकि जो बच्चे शरीक होना चाहे उस बच्चे के जेब पर खर्च नहीं पड़ जाए कि उसको किराया आने जाने के लिए है या नहीं, उसके पास भाड़ा है या नहीं है, उसको कम से कम इन चीजों का ख्याल करना हो।